हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणी कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। और अल्फ़ाबेट टेस्ट आपको बीएसटीसी, बीएड या पटवार, पुलिस सभी के सिलेबस में आपको मिलेगा। जो आज हमने सवाल उठाए हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में जो सवाल रहे हैं उन सवालों को हमने उठाया है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। पहली बात आती है, आपको ज़्यादा ट्रिक याद नहीं रखनी है। फालतू की ट्रिक बताते हैं सभी लोग, ये भी याद रख लो, ए का भी कैसे याद रखना है, बी का भी कैसे याद रखना है। हमें क्यों नंबर याद रखने हैं? हमें याद नहीं रखने नंबर सारे, ठीक है। हमें केवल इतना सा याद रखना है जो हमारे काम में आए। फालतू की चीज़ें ज़्यादा याद करने के चक्कर में हमने ट्रिक सारी याद कर ली, वहाँ पे दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ट्रिक याद करने के बाद में केवल 2-3 बेसिक ट्रिक याद करनी है, उससे सारे सवाल हो रहे हैं, तो हम ज़्यादा ट्रिक याद क्यों रखें। मैं 2 ही ट्रिक बताऊंगा, 2 ही ट्रिक में आपके सारे सवाल हो जाएंगे, तो हम ज़्यादा ट्रिक याद क्यों रखें। केवल बेसिक ट्रिक याद रखनी है हमें। बीएसटीसी और बीएड में अच्छा खासा वेटेज रहता है अल्फ़ाबेट टेस्ट का, ठीक है। सबसे पहली बात आती है आपको वर्णमाला। तो हमने सभी को पता है कि वर्णमाला क्या होती है, ए से जेड तक होती है। और ए को हम पहले नंबर पे आता है तो इसको 1 बोलते हैं, बी दूसरे नंबर पे आता है तो उसको 2, ऐसे करके जेड 26वें नंबर पे आता है तो इसको 26 बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बाएं से दाएं। बाएं से दाएं का मतलब अगर सीधे क्रम में जमाया जाए इसको, तो ये क्रम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है हमें कि ठीक है याद रखना है कि सर कि डी का क्या होगा 4 होगा, ई का 5 होगा, एम का 13 होगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, हमेशा याद हो जाएगा आपको। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात आती है आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी, इजोटी करके एक आता है, इजोटी, ठीक है। ये नंबर याद रखना है, इजोटी। इस नंबर को याद रखने का फायदा क्या है। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25, बाएं से दाएं, ठीक है। ये इजोटी याद रख लिया हमें। अब देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, इजोटी में हमें पता लग गया कि जे का क्या होता है, जे का होता है 10। अभी आपसे पूछ लिया जाए के का, तो आप कैसे निकाल, मान लो के का नहीं आपको तो एम का पूछ लिया जाए, ठीक है। एम का कहीं आ जाता काम में, तो आपको याद है इजोटी। एम किसके पास आता है, एम एन ओ, तो आपके दिमाग में ऐसे आएगा। तो ओ का हमें पता है कि 15 होता है, तो 3 अक्सर पीछे चल जाओ ना आप, एम का याद रखने की जरूरत ही नहीं है। 14 13, तो एम का कितना हो गया 13, सबका याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमें याद रखना है, मान लो अभी जी का इजोटी है ना, टी, टी किसके पास में आता है, एस के पास, एस आता है टी के पास में, ठीक है। तो हमें पता है कि इजोटी में टी का होता है 20, ठीक है। तो एस पहले आता है टी से, एस टी यू बी डब्ल्यू, तो एस का कितना हो जाएगा 19। तो याद रखने की जरूरत है क्या पूरी, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दाएं से बाएं तो बिल्कुल याद ही नहीं रखना, दाएं से बाएं तो बिल्कुल याद ही नहीं रखना। अभी देखो आपसे पूछ लिया जाए कि 22वां नंबर किसका है उल्टे में, 22वां नंबर किसका है उल्टे में, तो 27 में से माइनस कर दो, 27 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 5। कि 5 किसका होता है, बाएं से दाएं ई का होता है, ठीक है। तो उल्टे से देखो, सीधे से ई का कितना हो गया 5, उल्टे से कितना हो जाएगा 22। मतलब जो भी संख्या है उसको 5 में से माइनस कर दो, रिलेशन होता है देखो, 27 में से माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि 26 का एक भी होता है, सॉरी जेड का 26 भी होता है और एक भी होता है, ठीक है। ए का 26 भी होता है और एक भी होता है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। सी का कितना होता है 3, और सी का 25 भी होता है, 24 भी होता है, तो 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आती है। वीडियो को पूरा देखना। देखो ए से एम तक इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम अर्धांश। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहां पर क्या है, कुछ आधा पार्ट खत्म हो गया, यानी कि 13 वाले टोटल 26 होते हैं, तो एम तक आके 13 और एन से लेके जेड तक बाकी जो होते हैं 14 से लेके 26 तक होता है। ये बात याद रह जाएगी। इजोटी ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, ठीक है, इजोटी ट्रिक से। और उल्टा निकालना है तो 27 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है कि इट को, ये कुछ क्रमांक है, ईट को इन्होंने लिखा हुआ है 22 26 7। अच्छा एक बार बताओ मुझे, ए का 26 कब होता है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जब उल्टा चलते हैं ना, देखो ऐसे जेड वाई एक्स 1 2 3, जब उल्टा चलेंगे तो ए का कितना होगा 26 होगा। तो हमें पता लग गया कि कौन सी कोडिंग दी हुई है, ये दी हुई है उल्टी वाली। समझ में आ गया। अब देखो LIP का उल्टा निकालो, देखो ई का 22 दिया हुआ है तो समझ गए ना आप, 27 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ई का बाएं से दाएं क्या होता है 5 होता है। टी का 7 दिया हुआ है, 27 में से माइनस करेंगे 7, दाएं से बाएं कितना आ जाएगा 20। समझ में आ गई बात, करके देख लेना, ये ट्रिक काम करेगी बिल्कुल। अच्छा लिप का निकालना है हमें। लिप का निकालने से पहले, उल्टा निकालने से पहले हम सीधा निकालेंगे इसका। सबसे पहले देखो LIP, अब आपको पता है एल किसके पास में आता है, LIJKL, जे के पास में आता है। तो इजोटी में जे का कितना होता है 10 होता है क्या। अब जे के पास में IJKL, तो एल का कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा, ठीक है। एल का 12 हो गया, एल का कितना हो गया 12, 27 में से 12 माइनस करो तो कितना आ गया 15, तो 15 इसका उल्टे से क्रम हो गया।
समझ में आ गई क्या बात। ये आंसर लिखा हुआ है लिप का, ठीक है। आई का क्या होता है, आई जे का 10 होता है, तो आई का ऑटोमेटिक कितना हो गया 9। 27 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 हो गया इसका उल्टे से क्रम। और पी किसके पास में आता है, देखो MNOP, ओ के पास में आता है। ओ का कितना होता है इजोटी में 15, तो पी का कितना हो गया 16। 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो पी का उल्टे से कितना हो गया 11। कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत पड़ी क्या, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, केवल 2 बात याद रखनी, इजोटी और उल्टे से क्रम निकालने के लिए 27 में से माइनस कर दो। समझ में आ गई बात। दूसरा सवाल, इस टाइप के सवाल आपके आते हैं। देखो लुक को इसने क्या लिखा हुआ है 2, ये कब पॉसिबल होगा, जब संक्रिया में संक्रिया लगे। अब देखो लुक का नंबर क्या होता है, लुक का होता है 12 15 15 11, सीधा क्रम में। देखो अभी हमने पढ़ा था एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, इजोटी में ओ आता है, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, के का कितना होता है 11। अब देखो इन सभी संख्याओं को प्लस करेंगे ना, 12 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 11, तो कितना आ जाएगा 53 आ गया। अब देखो यहां पर 53 आ रहा है लुक का, परंतु लुक का कितना दिया हुआ है 2। अब ये 2 देखो कितने तरीकों से आ सकता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगी, कितने तरीकों से सवाल घुमा सकता है एग्जामिनर। अगर ये 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब देखो 2 कितने तरीकों से आ सकता है। देखो 5 में से 3 माइनस करेंगे, संक्रिया में संक्रिया बोलते हैं इसको, 5 में से 3 माइनस किया तो भी 2 आ जाएगा। अब देखो अगर माइनस नहीं करते हैं तो एक और चीज आती है, एक और तरीके से 2 आ जाएगा। 5 और 3 को प्लस करेंगे कितना आ गया 8। अब देखो ये कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो 4 से भाग कर दो इसको, तो कितना आ गया 2। तो 2 तरीकों से आंसर आ सकता है इसका। अब देखो दूसरा वाला कैसे बैठेगा, कुक का। अब एग्जाम में ऑप्शन होंगे हमारे पास में 4, जैसे मान लो ऑप्शन दे दिया था इसने 5, ठीक है, 2 6 और 7 दिया होता, ठीक है। तो अगर 6 7 कुक का 5 किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, कुक का भी कितना आएगा 2, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कुक का आंसर 2 हो जाएगा। अगर मान लो ऑप्शन में 2 नहीं दिया होता, ऐसे दिया होता 5 0 6 7, तो कुक का 0 भी होगा, ठीक है। फिर इसमें संक्रिया क्या लगेगी, माइनस वाली संक्रिया लगेगी। क्यों, क्योंकि कुक का क्या है, कुक को सी को 3 लिखते हैं, ओ को 15, ओ को 15, के को 11, तो टोटल प्लस करेंगे तो कितना आ गया 44 आ गया। अब इस 44 में देखो 4 2 संख्या है, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0, 0 भी आ सकता है। और दोनों को प्लस किया 8, और कुक में कितनी संख्या है 4, तो इसका कितना आंसर हो गया 2। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, कुक के 0 और 2, जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हम करके आएंगे। समझ में आ गया। सवाल बहुत सारे तरीकों से बन सकता है। इस संख्याओं में देखो आगे क्या चेंजेस हो सकता है। देखो लुक का 53, कुक का 44। अब देखो 53 44, 53 में से 4 माइनस क्यों किया, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। अगर जैसे मान लो एग्जाम में लुक का 49 दिया होता तो कुक का आंसर कितना आता 40 आता। समझ में आ गई बात। मतलब संक्रिया कैसे भी लगा सकता है। मैं आपको एक तरीके बता रहा हूं कि कितने टाइप के आपके सवाल बन सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, कितने टाइप के सवाल आपके बन सकते हैं वो हमें याद रखना है। लुक का 53, 4 माइनस क्यों किया, क्योंकि 4 अक्षर है तो 4 माइनस कर दिया। और देखो कितने टाइप के आपके सवाल बन सकते हैं। अब आता है देखो प्लस कर देना, संख्याओं को प्लस कर देना। देखो क्या होता है, 10 को इसने लिखा 255 लिखा, सवाल आ गया हमारे पास में, उसने लिखा 10 को 255 बताए 6 को क्या लिखेंगे। देखो 10 को अगर इसने 255 लिखा तो सबसे पहला हमारा काम होता है, सवाल जब भी आए उसके नंबर लिखो। टी को हम 20 बोलते हैं, ई को 5 बोलते हैं, एन को 14 बोलते हैं। अब देखो संख्याओं को प्लस करो, 20 में कितना है 2 + 0 किया तो 2 आ गया, 5 तो है ही सही एज इट इज, और 1 + 4, यानी कि नंबर लिखने के बाद में ये आपस में संख्याओं को जोड़ रहा है, तब कितना आ गया 255। इसी तरह से 6 का निकल जाएगा। देखो एस का कितना है 19, आई का कितना होता है 9, और एक्स का कितना होता है 24। देखो 1 + 9, 1 + 9 करेंगे तो 10 आएगा। 9 का ऐसे के साथ 4 और 2 6। या तो एग्जाम में 1096 आंसर होगा, और 1096 आंसर नहीं है 196 है, तो समझ जाना 1 + 0 को प्लस किया है इसने, ठीक है, तो 196 आंसर होगा। या तो 1096 या फिर 196, जो एग्जाम में दोनों में से एक ऑप्शन होगा। दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों एक साथ भी आ जाए तब भी हम 196 को करेंगे, ठीक है। केट, केट वैसे तो आएगा नहीं दोनों एक साथ, ठीक है। केट, केट को लिखा इसने 60। अब देखो केट को 60 कब हो सकता है, सी का कितना होता है 3, ए का कितना होता है 1, और टी का कितना होता है 20। जब इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे ना, संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई, गुणा वाली संक्रिया लग गई यहाँ पर। इसी तरह से डॉग का अगर निकालना हो, केट का 60 दिया हुआ है, डॉग का निकालना हो, डी का कितना होता है 4, ओ का 15, जी का 7, तो 4 × 15 × 7, 15 चौक 60, 60 को 6 से गुणा करेंगे, 6 7 से 42, 420। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो ये तो बात की थी हमने कोडिंग की, जो संख्याएं दी हुई थी। अब देखो यहां पर ABCD में क्या क्या चेंजेस होता है।
यहाँ पर दिया हुआ है ABC और BDF, क्या दिया हुआ है ABC और BDF दिया हुआ है MNO, तो हमें ये निकालना है लास्ट वाला। देखो इनमें क्या संक्रिया लगती है, ABC से जा रहा है BDF, समझ में आ गया, ABC से जा रहा है BDF, तो A से B गया तो कितना चेंजेस आ गया, देखो ABC से जा रहा है BDF, देखो A से B पे गया तो एक कदम चलना पड़ा तो +1 लगा दिया, देखो A से B जाएगा तो एक कदम चलना पड़ेगा उसको, B से D जाने पर, B से D के बाद में C भी आता है, देखो B से आया C एक कदम, C से D 2 कदम, +2 कर दो इसमें, C से F गया तो C के बाद में देखो D, D के बाद में E और E के बाद में F, कितना कदम चला, 3 कदम चला, देखो ये संक्रिया बढ़ रही है, 1 2 3, ये संक्रिया लगी, हमने संक्रिया क्रैक कर ली। संक्रिया क्या है, +1 +2 +3, ऐसे प्लस कर रहा है ये, तो देखो m में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, देखो m में +1 किया तो n आ गया, n में +2 किया तो p आ गया, और o में +3 किया तो s आ गया, तो MNO का आंसर क्या आ गया, NPS। समझ में आ गया, ये संक्रिया होती है जो हमें पहले पता करना है कि सवाल में कौन सी संक्रिया लग रही है, आंसर उसी तरह से हमें बताना रहेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब बात करते हैं ADF। अब देखो यहां पर लिखा हुआ ADF ZWU GOT, ठीक है, GOT। अब आपको पता लग रहा है कि इसने A को Z लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ पता लग रहा है कि उल्टी सीरीज है डायरेक्ट। उल्टी सीरीज का मतलब A कितना होता है, 1 होता है, और उल्टे से ये भी 1 होता है, ठीक है। D कितना होता है, 4, उल्टे से W भी कितना होता है, 4, उल्टी सीरीज दी हुई है। तो गोट की उल्टी सीरीज देखो, G कितना होता है, 7 होता है, और 27 में से 7 माइनस करेंगे तो 20, और बाएं से दाएं 20 किसका होता है, T का होता है। समझ में आ गया, O का उल्टा L होता है, क्यों, O का कितना होता है 15, और 27 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 12, 12 किसका होता है, L का होता है। समझ में आ गई बात। देखो T का कितना होता है 20, 27 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7 का, तो 7 किसका होता है, G का। तो G और T एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये बात समझ में आ गई, G और T एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। उल्टी सीरीज जब कभी भी आप निकाल लोगे क्या, जैसे मान लो E का कितना होता है 5 होता है, E का 5 होता है, 27 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ गया 22। अब देखो 22 किसका होता है, 22 होता है इजोटी, T का कितना होता है 20, T के बाद में STUV, तो 22 किसका होता है, V का, किसका होता है, V का, और W का कितना होता है 23, X का 24, तो V आ जाएगा आंसर। E का उल्टा क्या हो गया, V। देखो E का उल्टा क्या हो गया, V। आप करके देख लेना, एक दो बार करोगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। एक टाइप के सवाल आते हैं, ऑर्डर चेंज कर देता है सवाल में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सवाल में संक्रिया लगती नहीं है। संक्रिया का मतलब हो गया कि जैसे कोडिंग नहीं लगती, जैसे संक्रिया का मतलब -1 -1 ऐसे संक्रिया लग रही है, +2 +2 +2 ऐसी संक्रिया लग रही है ना, तो कभी कभी लगती नहीं है। जब संक्रिया नहीं लगती है, कोई भी ट्रिक नहीं बैठ रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, उसको सवाल को घुमाया हुआ है उसने। देखो गुड को क्या लिख सकता है, अगर मान लो गुड को लिखा DWG, इसका मतलब इसने क्या किया कि पहले वाले अक्षर को इधर लिया है, ये लास्ट में, पहले वाले अक्षर को लास्ट में लिया है, और O का पता नहीं चल रहा है, तो O का मतलब इसका ये हो गया कि इसने क्या किया, उल्टा लिख दिया इसको, यानी कि उल्टा लिख दिया, मतलब DWG, तो रूल को भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। रूल को उल्टा किया तो क्या आ जाए, ELUR आ गया, ठीक है, ELUR, यानी कि इंटरचेंज हो गया। देखो अगर गुड को इसने लिखा हुआ है OGDO, गुड को OG, यानी गो को क्या कर दिया इसने OG, और OD को क्या कर दिया डू, तो इसी तरह रूल क्या हो जाएगा UR, और EL को क्या हो जाएगा LE। ये बात समझ में आती है। तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है कभी कभी। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये संक्रिया जो हमें क्रैक करनी होती है। अगर मोर को इसने लिखा NNSD, मोर को क्या लिखा इसने NNSD, देखो बहुत अच्छा सवाल ये है क्योंकि इसमें +1 -1 की संक्रिया लग रही है। देखो M में कितना प्लस करेंगे, N आएगा, +1 किया, देखो एक कदम चला, M के बाद में N आता है। अब O के बाद आता है यानी पहले आता है, O से पहले आता है तो माइनस कर दिया, -1 का मतलब उल्टा चले अपन, ठीक है। O से पहले आता है N, ये बात समझ में आती है, और R के बाद में आता है S, और E से पहले आता है D। तो ये संक्रिया कौन सी हो गई, +1 -1, यानी कि एक बार आगे चलेंगे और एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे। तो क्रोम में भी क्या हो जाएगा, CRAW में एक बार आगे D, और R से पहले QRST, यानी Q आ गया, ठीक है। A के बाद में B, आगे चला फिर पीछे चला UVW, तो V आ गया। समझ में आ गई। कोडिंग कुछ भी हो सकती है। कोडिंग ऐसे हो सकता है, मान लो आपके +5 वाली कोडिंग हो सकती है, +5 यानी कि 5 अक्षर जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो, मान लो +2 वाली कोडिंग हो सकती है। तो हमें एग्जाम में पता करना है किस टाइप की कोडिंग हमारे पास में होगी। अब इसने मंकी को लिखा हुआ है XDJMNL, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें कोडिंग क्या है, बहुत उल्टी सीधी लगी हुई है। मंकी को इसने ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो पहले लिख लो यहाँ पर। अब आपको कहीं लग रहा है कि मंकी एम को एक्स, काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया। जब काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाए सवाल में तो इसका मतलब देखो आसपास के देखा करो सवाल, आसपास की संख्या देखा करो। अब देखो यहाँ पर एल के बाद में क्या आता है, आई जे के एल एम, एल के बाद में एम आता है, तो देखो यहाँ पर -1 संक्रिया लग रही है, यानी कि उल्टा चल रहे हैं तब एल आ रहा है। वाई से एक्स -1, समझ में आ गया। आप देखो कैसी संक्रिया लग रही है इसमें, ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में। देखो ओ एन के ई किसके साथ में होगा, देखो ओ एन के ई, बीच वाले देखो डी जे एम एल, डी जे एम एल। अब देखो ई के, ई से पहले डी आता है और एल, ओ से पहले क्या आ जाएगा, एम आएगा। सॉरी ये उल्टा लिख दिया क्या हमने, ओ से पहले एन, हाँ ठीक है, ओ एन के ई और डी जे एम एल, डी जे एम एन आएगा। देखो ई से पहले डी और ओ से पहले एन, एन से पहले एम और के से पहले जे। तो पहले वाली संक्रिया लग रही है, देखो क्रॉस संक्रिया लगी हुई है ना। किसकी संक्रिया, देखो एम की संक्रिया एल के साथ में, वाई की एक्स के साथ में, समझ में आ गया। ओ की एन के साथ में, ई की डी के साथ में, ठीक है ये बात समझ में आ गई। एन की एम के साथ में, के की जे के साथ में, इसी तरह से टाइगर निकल जाएगा। देखो टी से पहले क्या आता है, एस आता है, हो गया आंसर सही, ठीक है। आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, बिल्कुल सही बात है, आर से पहले क्यू आता है। आई से पहले एच आता है क्या, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, आई से पहले क्या आता है, एच आता है, तो एच लिख दिया। तो ये कोडिंग बैठ गई, और कोडिंग बैठने के बाद में हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो बहुत सब टाइप की कोडिंग होती है। विषम चुने, कभी कभी आता है विषम चुनने का मतलब हो गया कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा अलग होगा, कौन से में अलग कोडिंग लगेगी। अब आप देखोगे ना इसमें कोडिंग बैठेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर तो +1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप एम एन ओ, देखो एम एन ओ +2 चल रहे हैं, और ओ के बाद में क्या चल रहे हैं, एम एन ओ पी +1। तो कोडिंग ही अलग अलग बैठ रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बहुत डिफरेंस आ गया इनके बीच में। जब आपके सवाल में कोडिंग नहीं बैठे तो इसका मतलब आप देखो इसमें कुछ ना कुछ डायरेक्ट लग रहा है। अब डायरेक्ट देखोगे ना, आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर, दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर, दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर, परंतु यहाँ पर दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये डिफरेंट हो गया। समझ में आ गया। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। कोडिंग को पहचानो, ट्रिक ज़्यादा याद नहीं रखनी, केवल इजोटी और 27 में से माइनस कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल।